आप सबको मेरा नमस्कार। अपना अधिकार जानिए में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट रिजवान अहमद। आज का टॉपिक महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013, जिसे हम पास एक्ट के नाम से भी जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस ऑफ द वुमेन्स। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस श्रेणी में कौन सी महिलाएं आएंगी। तो कोई भी वर्किंग महिलाएं जो डोमेस्टिक वर्कर, रेगुलर या टेम्पोररी या डेली वेजेस वेजर, श्रमिक, स्टूडेंट, विजिट ए वर्किंग प्लेस, डायरेक्ट एम्प्लॉई, इनडायरेक्ट एम्प्लॉई, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, परिवीक्षाधीन वर्कर, ट्रेनी, एडहॉक में काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी। भारत के संविधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन बिताने का अधिकार देता है। व्यवसाय करने, उपजीविका, नौकरी करने और महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त एक सुरक्षित वातावरण का मूल अधिकार प्रदान करता है। कार्यस्थल एट वर्क प्लेस शारीरिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अधिनियम 2013 बनाया गया है। लैंगिक उत्पीड़न का आशय वही है जो आईपीसी की धारा 354 और 354 का में इसकी परिभाषा दी गई है। जो संस्था वर्क प्लेस जहां 10 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर आंतरिक समिति का गठन जरूरी होगा, जहां पीड़िता शिकायत कर सकती है, इसके अलावा पुलिस में भी शिकायत कर सकती है और संस्था प्रमुख को भी शिकायत भेजने का अधिकार होगा। सन 2017 में सी बॉक्स यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लॉन्च किया गया है। शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने की भी सुविधा इसके अधीन दी गई है। पॉस एक्ट एक ऐसा एक्ट है, इसकी खासियत ये है कि पीड़िता का निराकरण करने का काम भी करता है। शिकायत लिखित होना चाहिए। समय सीमा घटना के 3 माह के अंदर। शिकायत करने के बाद पीड़िता के चाहने पर समझौते की बात हो सकती है। आंतरिक समिति शिकायत के 90 दिवस में जांच पूरी करेगी। आरोपी को यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने पर लिखित माफ़ी, चेतावनी, प्रमोशन रोकना, उसकी सैलरी रोकना और नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। देखिए, 2017 में मी टू एक आंदोलन चला, ये वैश्विक स्तर पर हुआ, जिसे वर्क प्लेस में लैंगिक उत्पीड़न को उजागर किया। 1992 में भंवरी देवी राजस्थान के गांवों में सरकार के महिला विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देने का काम करती थी, जिसमें दहेज, भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसे जो कुरीतियां हैं को रोकना उनका काम था। एक प्रभावशाली जाति के 9 माह की बच्ची के बाल विवाह को रोकने की कोशिश की, जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बाद में कोर्ट ने बलात्कार के आरोपियों को बरी कर दिया। उनके मामले ने एक आंदोलन को उभार दिया। महिला एवं कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका के माध्यम से ये मांग की कि कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर हो, जिसके बदौलत आज हमारे पास कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण निषेध प्रतिशोध अधिनियम 2013 मौजूद है।
जागरूकता की कमी के कारण आज भी कई कारणों से बहुत अधिक तादाद में वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं के साथ हो रहे हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉई हैं, चाहे निजी क्षेत्र हो या शासकीय, अनौपचारिक हो या औपचारिक क्षेत्र हो, मौन रहना, चुप रहने की वजह रोजगार चले जाने का डर है। इसके अलावा आंतरिक समितियां, उनके भरोसे की कमी तो है ही, तो इसके लिए जागरूक होना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।